क्या आपको पता है कौन है भारतीय इतिहास के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत लिया था? वेलकम टू द डे 14 ऑफ डे 30 इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट इंडियन प्रेसिडेंट। कैलेंडर पर साल था 1969 और 3 मई 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का दुखद निधन हो चुका था। राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति की प्रतीक्षा में थी। उन दिनों प्रधानमंत्री पद की गरिमा इंदिरा गांधी बढ़ा रही थी और उपराष्ट्रपति का पद श्री वीवी गिरी के पास था। 10 जुलाई 1969 कांग्रेस की बैठक चल रही थी जिसमें यह तय होना था कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। वही कांग्रेस जो आंतरिक रूप से दो गुटों में बटी हुई थी। एक ओर कामराज जी का प्रभाव था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व था। उसी 10 जुलाई की बैठक में इंदिरा गांधी जी ने भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के चयन का निर्णय लिया और बाबू जगजीवन राम का नाम प्रस्तावित किया और वहीं कामराज जी के गुट से नीलम संजीव रेड्डी का नाम आगे बढ़ाया गया। आंतरिक वोटिंग के बाद कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। यह इंदिरा गांधी जी के लिए एक हार थी, लेकिन नेहरू जी की बिटिया इतनी जल्दी हार मानने वाली कहाँ थी। इंदिरा गांधी जी के समर्थन से तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस भाषण ने इस रोमांचक चुनाव की दिशा ही बदल दी और कैसे वीवी गिरी विजयी हुए।